सही कहा, ये आज तक का सबसे अच्छा ईस्टर होगा। तुम तो ये हर साल बोलती हो हैं। उससे इसकी सच्चाई तो कम नहीं होती ना कॉस्मो। ईस्टर नंबर 1 हॉलिडे है, कोई शक नहीं। ये तो सब जानते हैं। हाँ, शर्त लगा लो, सेंटा क्लॉज इसके लिए तुमसे सहमत नहीं होगा, या शायद हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ ईस्टर के लिए। हाँ, लो आ गया एक और ईस्टर। जानते हो ये सबसे अलग क्यों है? हर किसी को पेंट किए हुए ईस्टर एग्स मिलने पर खुशी होगी, जबकि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है उन सभी ईस्टर एग को ढूंढने के बाद हमारा पूरा इलाका सड़े हुए अंडों की तरह महकेगा। तुम दोनों सही सोच रहे हो फ्रिजल बंस और फ्रिजल बट, पर नहीं, इस साल का ईस्टर बहुत अलग होने वाला है, एक छोटे से जादू की वजह से। वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब सुनो, तुम्हारी मदद से मैं अपनी भयानक साजिश को पूरा करूंगा। मैं इस ईस्टर को भयानक वक्त में बदल दूंगा, हर कोई नफरत करेगा और वही ईस्टर का अंत होगा। तो तुम्हारा कहना है कि ईस्टर खराब हो जाएगा? लेकिन बैड क्लाइड, हम हजारों सालों से इस बेकार ईस्टर हॉलिडे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार अलग क्या होने वाला है? मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे प्यारे फ्रिजल बंस। अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखें मैजिकल तावीज पर गड़ाए रखना, वो ईस्टर को हमेशा के लिए बदल देगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, हम देखें तो क्या देखें बैड क्लाइड, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर से सोचो। मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो जो मॉफेट लैंड का महान अदृश्य ईस्टर एग देख सकते हो। वो क्या है? मॉफेट लैंड का महान अदृश्य ईस्टर एग। बिल्कुल, मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन मैंने उसे कभी पहले देखा ही नहीं है। मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। वो है बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, है। मुझे नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, अगर मैं चला जाऊं तो ये चीज अपनी महान और ताकतवर शक्तियों को काबू में रखेगी, और ये अद्भुत शक्तियाँ पूरी दुनिया के शैतान बच्चों का ईस्टर बर्बाद कर देंगी। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें उस घटिया ईस्टर बनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बॉस। लेकिन ये होगा कैसे? मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है फ्रिजल बट, वो मॉफेट लैंड का महान अदृश्य ईस्टर एग बिल्कुल क्रिस्टल बॉल की तरह काम करता है। उस क्रिस्टल बॉल के इरादे बहुत ही बुरे होंगे। घटनाओं का अंजाम सोचने की बजाय मेरा नया अदृश्य तावीज यूजर्स पर असर करना शुरू कर देगा, और जो भी होगा वो पूरी तरह से असली होगा। वैसे तुम उसके साथ क्या करने वाले हो क्लाइड? बहुत अच्छा सवाल पूछा फ्रिजल बट। मैं उस ईस्टर बनी बेनी को बेकार हॉलिडे लैंड में भेज देना चाहता हूँ, जहाँ से कोई कभी भी वापस नहीं आ सकता। मुझे उस जगह से नफरत है। बड़ी डरावनी और उदास जगह है, जहाँ कभी मजा ही नहीं आता। अगर ऐसा एक सच में है तो फिर ये ईस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बैड क्लाइड, अगर ईस्टर बनी नहीं मतलब ईस्टर भी नहीं, है ना? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहा क्या फ्रिजल बट? लेकिन अगर ईस्टर बनी बेनी हमेशा के लिए बेकार हॉलिडे लैंड पर चला जाएगा, तो उसकी बजाय कौन होगा? उसकी बजाय कौन होगा? मैं हूँ ना। तुम बेनी की जगह लेने का प्लान कर रहे हो? सही कहा। मैं उसकी जगह ले लूंगा और ईस्टर किंग का ताज भी पहनूंगा। मैं किंग होने के नाते ईस्टर हॉलिडे का इंचार्ज बन जाऊंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है कि ईस्टर की सुबह की सारी हंसी को मैं आंसुओं में बदल दूंगा। लेकिन क्लाइड, बात यह है कि अब क्या है फ्रिजल बंस? तुम ईस्टर बनी को हरा नहीं सकते। वो प्यारा तो है ही, साथ में वो पावरफुल भी है।
खासकर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा जब तक मुझे मॉफेटलैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग नहीं दिखता। मैं उस गाजर के फूले हुए बैग से ज्यादा पावरफुल हूँ। मुझे अभी भी कोई एग दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तुम्हें मॉफेटलैंड के महान अदृश्य अंडे की शक्तियों का तब पता चलेगा जब तुम खुद को उस भयानक और अंधेरे बेकार हॉलिडे लैंड में पाओगे। वाओ! क्या तुमने सच में फ्रिजल बंस को बेकार हॉलिडे लैंड में भेज दिया? हाँ बिल्कुल भेज दिया फ्रिजल बट, पर फिक्र मत करो, वो हमें चिट्ठी लिखता रहेगा। और अब तुम बताओ, तुम्हें तो यकीन है ना कि मेरे पास मॉफेटलैंड के महान अदृश्य ईस्टर एग की शक्तियाँ हैं? हाँ, मुझे यकीन है। अच्छा है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब चलो एक एग तैयार करते हैं जिससे उस ईस्टर बनी बेनी से छुटकारा मिल जाए। मैं इंतजार नहीं कर सकता बॉस, इंतजार नहीं कर सकता। ये सुन के अच्छा लगा। अब चलो, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मैं थोड़ा नर्वस हूँ गागफ। क्यों सैंटा, क्या तुम्हें इस साल शैतान लड़की और लड़कों ने ज्यादा परेशान किया? खैर इस बार भी कोई पिकनिक नहीं है, लेकिन ये सच में ईस्टर हॉलिडे की वजह से हुआ है। क्यों? ईस्टर को नापसंद करने वाली क्या बात है? क्योंकि इसका मतलब हमारा क्रिसमस सीजन बहुत ही लंबा है, जो अभी भी महीनों पहले वापस आएगा। ओह अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। बहुत ही बुरी बात है, किसी को हमारी जरूरत नहीं। वैसे हम 7 महीने 24 दिन अर्थ पर क्या करेंगे? मैं समझ गया सेंटा, क्यों ना हम दोनों मिलकर ईस्टर मनाएं? क्यों? इस बारे में आपका क्या कहना है? गार्गफ, मेरे भरोसेमंद रेंडियर, तुम बर्फ से निकले हुए सूरज की किरणों की तरह हो। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। खैर, किसी भी हाल में हमें हमारा काम जारी रखना होगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे और भी कुछ बताओ। क्यों ना हम थोड़ा आराम करें, उसके बाद जाकर ईस्टर बनी बेनी से मिलें, ईस्टर एग हंट्स में जाएं और अच्छा ईस्टर खाना खाएं। पूरी सजावट के साथ। पूरी सजावट के साथ। जॉर्ज के पास गार्गफ, तुम सही हो। इसका जिक्र मत करो। वैसे ये जॉर्ज कौन है? हे, कहीं तो मुझे फिर से अपने साथी के साथ तो नहीं जोड़ना चाहते? अगर मैंने ये एक बार कहा है तो समझ लो 1000 बार कहा है। अच्छा काम मैं अकेले ही करता हूँ, या तुम जानते हो, एक साथी के साथ, मजेदार साथी, बड़ी दाढ़ी और बड़ी आवाज वाला। रिलैक्स गार्गफ, मुझे सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है। मेरा बड़ा पेट सिर्फ उस ईस्टर फीस्ट के बारे में सोच रहा है, लेकिन जानते हो हमारे पास अब एक ही दिन बचा है। हमसे पहले कोई वहाँ जाकर बैठेगा और ईस्टर डिनर का मजा लेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए। ओह, मैंने पहले भी तुम्हें ऐसे बात करते सुना है। वो अंटार्कटिका वाला किस्सा याद है? खैर शायद उसमें इतना मजा नहीं था। मैं मानता हूँ वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, यहाँ तक कि मेरे लिए भी बहुत खतरनाक था। फ्यू, सुनकर अच्छा लगा। मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता, खास करके तब जब उसमें ज्यादा खतरा हो। लेकिन थोड़ा बहुत खतरा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हारा मतलब मेरे पैरों के लिए है ना? जानते हो इस एडवेंचर में हमारी मदद कौन करेगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड बाबू। बाबू? अगर कोई जानता है कि सैंटा और रेंडियर को परेशानी में कैसे डाला जाए तो वो है बाबू। ये आखिरी प्राणी है जिसे मैं देखना चाहूँगा। शिकायत करना बंद करो और चलो मेरे पुराने दोस्त से मिल ले। हम मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर हम मुश्किल के बारे में ही सोचेंगे। मुझे अभी भी शक है। अच्छा, किस्मत यही कहती है। देखो हम कहाँ हैं। बाबू के घर। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। बाबू, तुम कैसे हो दोस्त? मैं ठीक हूँ, लेकिन ईस्टर बनी बेनी आजकल ठीक नहीं है। वो मुसीबत की दुनिया में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ तो होने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बैड क्लाइड की करतूत है। उसने बेनी से ईस्टर एग छीनने का प्लान बनाया है और सभी बच्चों का दिन बर्बाद करने वाला है। नहीं,
बैड क्लाइड, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है गॉगॉफ। इस बार बैड क्लाइड के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। उसके पास मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग है। मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग? परेशानी की बात लगती है ना सेंटा? हमें बताओ बाबू, बैड क्लाइड का प्लान क्या है? मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। पता नहीं कैसे बैड क्लाइड ने मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग पर कब्जा कर लिया, और जहाँ तक हम जानते हैं उसकी शक्तियाँ ईस्टर को खत्म कर सकती है। मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग बहुत ही खतरनाक लगता है। वो तो है, पिछली बार इसका इस्तेमाल एक बुरे ट्रोल ने किया था, जिससे अच्छे बच्चों को कैंडी तक नहीं मिले और उनके हॉलीडे हैलोवीन में तब्दील हो गए। जिसे आज हम काले और भयानक हॉलीडे मानते हैं, जो भूतों और शैतानों और डरावने प्राणियों से भरा हुआ है। हाँ, तुमने सही कहा। अरे बाप रे, मैं नहीं चाहता क्रिसमस पर कुछ भी ऐसा हो, या ईस्टर पर। तो क्या मॉफेट लैंड के महान इनविजिबल ईस्टर एग की शक्तियाँ बिल्कुल असली हैं क्या? हाँ, वो महान एग जिसके कब्जे में होता है, वो उसकी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर सकता है, या बुरे काम के लिए। सही कहा। और मैं बैड क्लाइड को जानता हूँ, वो इस शक्ति का इस्तेमाल ये लैंड और ईस्टर बर्बाद करने के लिए करेगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द ईस्टर बनी बेनी को ढूंढकर उसे सब कुछ बताना चाहिए। देखो, अगर मेरी बात मानो तो सेंटा, मैं तो यही कहूँगा कि हमें जल्दी से जल्दी नॉर्थ पोल जाना चाहिए। वहाँ जाके हम आराम करेंगे, मसाज करेंगे, फेशियल भी। दिसंबर तक हम फ्रेश हो जाएंगे। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। इतनी भी जल्दी क्या है गार्गफ? अगर बेनी सचमुच खतरे में है तो उसे बचाना हमारा ही काम है। हमारा काम है सुबह होने से पहले सबको प्रेजेंट्स पहुंचाना। ये इनविजिबल जादुई वेपन्स के साथ लड़ाई करना किसी और का काम है, बाबू की तरह। बाबू, तुम ये सब संभाल लोगे, है ना? ठीक है, देखते हैं। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से तुम ही कुछ कर सकते हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैड क्लाइड को रोकें और ईस्टर को बचाएं। हम इस तरह से क्यों नहीं सोचते? मेरा मतलब, क्यों किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ना? बैड क्लाइड और उसके मॉफेट लैंड के ईस्टर के बारे में तो सुनने में ही खतरा लगता है। तुम ये भूल रहे हो कि मैं सेंटा क्लॉज हूँ और तुम मेरे भरोसेमंद रेनडियर हो, और हम एक निडर टीम है, हमेशा न्याय के लिए लड़ने वाले। अरे यार, तुम नहीं मानने वाले। मैं ये सब पहले भी देख चुका हूँ। मतलब हम इस जंगली और खतरनाक एडवेंचर पर जाएंगे और मामला सुलझाएंगे, पर ये सब खत्म कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था गार्गोफ। जानता था तुम अपना मुंह जरूर खोलोगे। मिशन के साथ गार्गोफ, दूर एक फ्लैश में। तुम जानती हो हेनरिएटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने ईस्टर्स मनाए हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। एक बात बताऊं, हमारा हॉलिडे सबसे बेस्ट है, और तुम जैसे बेमिसाल ईस्टर बनी के साथ काम करने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, मुझे शर्म आ रही है, तुम मेरी झूठी तारीफ कर रही हो। तुम बहुत शर्मीले हो बेनी। तुमने बहुत से बच्चों को खुश किया है, भले ही वो साल का एक दिन क्यों ना हो। वो एक दिन पूरी जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाता है, सच में। हे, मुझे उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी होती है, और मैं इसीलिए तो ये सब करता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, तुम्हारी मदद करके मैं खुश हूँ। तुम एक बहुत अच्छे बनी बॉस हो जिसकी हमें जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि हम ईस्टर बनी बेनी के पास वक्त पर पहुँच जाएं ताकि उस बैड क्लाइड के प्लान को रोक सकें। सैंटा, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब तुम ये कहते हो कि मुझे बाबू से मिलना है। हम खुद को किसी न किसी खतरे में डालेंगे, वो भी ईस्टर की शाम को। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि आज रात में अपने पैरों को थोड़ा सेकूं और मिसेस क्लॉज की बनाई हुई हॉट चॉकलेट का मजा लूं। मैं खुद मिसेस क्लॉज की हॉट चॉकलेट भूल गया हूँ। गार्गफ मेरे दोस्त, एक बात बताऊं, जल्द ही हम बेनी को सब कुछ बता देंगे और बैड क्लाइड को रोकेंगे और वापस नॉर्थ पोल लौट जाएंगे और जितनी चाहे उतनी हॉट चॉकलेट पिएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? ये देखो फ्रिज़लबर्ट, जिंदगी भर का सपना पूरा होने का एहसास। अब तुम देखना कि मैं ही बनूंगा ईस्टर का किंग।
और एक बार जब तुम किंग बन गए तो ईस्टर एक बुरे हॉलिडे में बदल जाएगा। सही कहा। अब मुझे जादुई मंत्र पढ़ने होंगे। उसके बाद हमें उस घटिया ईस्टर बनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा बॉस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा। अब कोई ईस्टर बनी नहीं होगा। वो दिन आ गया है मेरे वफादार फिज़लबर्ड। अब देर किस बात की, जल्दी से जादुई मंत्र पढ़ो बैड क्लाइड। ओ अंधेरी शक्तियों, उजाले के दुश्मन, दर्द की ताकत, आतंक के सौदागर, दिन हो चाहे रात, समझ लो ये बात। उस बनी का नाम है बेनी। दिखा दो उसे औकात, भेज दो उसे हॉलिडे लैंड में, दे दो उसे मात। बेनी, वो देखो, क्या वो सांता क्लॉज है? हाँ ये तो वही है। हर साल के इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। बेनी, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात है सैंटा, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? अरे वो लोग अचानक कहाँ चले गए सैंटा? अरे नहीं, बैड क्लाइड के जादुई मंत्र काम कर गए। हमने आने में देर कर दी। कार्गोफ, ईस्टर खो गया। कसम है उन टेस्टी गाजरों की। अभी अभी क्या हुआ? पता नहीं। ये हम किस दुनिया में आ गए हैं बेनी? मुझे नहीं लगता तुम किसी दुनिया में हो। कम से कम तुम किसी दुनिया को जानते तो हो। फ्रिज़लबंस, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर बैड क्लाइड है कहाँ? कहाँ है वो जरूर हमारे पीछे आ रहा होगा। वो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेला हूँ। ये आखिर कौन सी जगह है? बेकार हॉलिडे लैंड में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। उदास, डरावने और जादू टोने से भरी। मैं जानता हूँ अब हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। इस जगह की यही खासियत है। जादू टोना? पर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? आसान है। बैड क्लाइड के साथ मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग लगा है, इसलिए ये हुआ। क्या कहा महान? क्या ये सच है? मुझे तो लगा ये बच्चों की कहानी है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैं गलत था। लेकिन तुम तो अक्सर क्लाइड के साथ रहते थे, तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने तो उसकी शक्तियों पर सवाल उठाया था, इसलिए मैं यहाँ हूँ बेकार हॉलिडे लैंड में। फ्रिज़लबंस, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या फिर हम यहाँ पर फंस चुके हैं? हाँ, हमें घर वापस जाना है। आमतौर पे देखे तो हम फंस गए हैं, लेकिन एक रास्ता है। लेकिन इस कोशिश में कोई कामयाब हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता। वो क्या है? वो कौन सा एक रास्ता है? तुम्हें बेकार हॉलिडे लैंड के मायावी महान राजा को ढूंढना होगा। बेकार हॉलिडे लैंड का मायावी महान राजा? उसे ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। रुक जाओ बेनी रैबिट, वो इतना आसान भी नहीं है। एक बार तुमने उसे ढूंढ लिया, अगर उसे ढूंढ लिया तुम्हें उससे बेकार हॉलिडे लैंड से जाने की बात मनवानी पड़ेगी। बस इतनी सी बात, हम उससे ये आसानी से मनवा लेंगे। मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती। हाँ ठीक है, उसके लिए तुम्हें गुड लक। वैसे उन्हें पंछी पसंद नहीं क्योंकि वो कहीं भी पॉटी कर देते हैं। ईस्टर के सभी एग्स के लिए मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, हमने मान लिया। पर एक और बात, उन्हें बनीज भी पसंद नहीं क्योंकि बनीज उनके गार्डन में उथल पुथल करते रहते हैं। ठीक है, हमें उसे पसंद करने के लिए बस राजी करना होगा। और अगर मैंने सब्जियों का गार्डन देखा तो मैं एक एक कदम संभाल कर रखूंगा। चलो अब किंग को ढूंढते हैं। तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि ये लैंड पूरी तरह से निराशाजनक है। हम उसे कहाँ पर ढूंढे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? मैं खुद पहले से ही उससे बात करना चाहता हूँ, अपने बुरे काम को वापस पाना चाहता हूँ। अगर मैं ये जानता कि वो कहाँ है। तुम जरूर जानते होगे, आखिरकार तुम उसके नौकर जो हो, है ना? तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये बताओ, तुम हमारे साथ आना चाहते हो या नहीं फिज़लबंस? हम तीनों साथ में ही रहेंगे। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो फ्लफ बॉल? हम तो दुश्मन हैं। हम दुश्मन नहीं हैं फ्रिज़लबंस, तुम तो सिर्फ बैड क्लाइड के नौकर हो। हमारे बीच दोस्ती ना होने की कोई वजह नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं एक बुरा फ्रिज़लबंस हूँ और बुरा फ्रिज़लबंस ईस्टर बनी के साथ दोस्ती नहीं करता।
तुम कुछ भी कर सकते हो फ्रिजल बंस, बस हमारा ये ऑफर याद रखना। मैं जिंदगी भर यहीं भटकता रहूं, लेकिन तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी मर्जी यही है, तुम जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से बेनी, इसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। हमने मौका गंवा दिया है गार्गव। ये इवेंट्स का बहुत ही डरावना मोड है। हमारा अच्छा दोस्त चला गया, शायद हमेशा के लिए, और ईस्टर बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। ओह, रो मत सैंटा, ये मेरी गलती है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए जरूर कुछ कर सकता था। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त गार्गव, कोई गलती नहीं है। थैंक्स, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे सामने अद्भुत शैतानी शक्तियां हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये सब एक बुरे शख्स का किया धरा है, और उसका नाम है बैड क्लाइड। ओह सैंटा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ एक शख्स है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। वो कौन है? बोलो सैंटा, अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाओ और जल्दी बताओ, आखिर कौन है वो जो हमारी मदद करेगा? मैं केवल एक ही अंतर विद्या जादुई शांति दूत को जानता हूँ, वो जादूगर बाल्तजार। जादूगर बाल्तजार? लेकिन उसका घर तो अंधेरी पहाड़ियों के पास बहुत ही खतरनाक इलाके में है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है गार्गव। या तो खतरा उठाओ या फिर अपने दोस्त को हमेशा के लिए भूल जाओ। और ईस्टर को भी? ईस्टर को भी। और चॉकलेट एग्स को भी? और चॉकलेट एग्स भी। ईस्टर डिनर? और ईस्टर डिनर भी। तो चलो जादूगर बाल्तजार के पास। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। चलो चलते हैं। काश आज मैं अपने घर से निकला ही ना होता। अब उस ईस्टर बनी बेनी की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद हमें उसके इलाके पर कब्जा करना होगा। वाह! ये तो एकदम तबला तोड़ प्लान था बॉस। इसके लिए तबला तोड़ने की जरूरत नहीं है फ्रिजलबर्ट। हमारे पास शक्तिशाली एग है, और एग के पास सारी शक्तियाँ हैं। मेरा मतलब था तबला बजाना। जानते हो तबला कैसे बजाते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? रहने दीजिए। खैर छोड़ो, एक बार ईस्टर बनी के इलाके में जाने के बाद हम फ्रिज पर छापा मारेंगे। क्या हम फ्रिज पर? हाँ ठीक है, फ्रिज पर तो हम छापा मारेंगे ही, पर हमारा मेन टारगेट वो नहीं है। वैसे इलाके में मैं शर्त लगाता हूँ, उनके पास 2 फ्रिज होंगे या फिर 3। हाँ मैं जानता हूँ फ्रिजलबर्ट, पर यहाँ वहाँ की बातें मत करो। वहाँ ईस्टर की दावत हो रही होगी। हाँ दावत तो होगी ही, पर हम अभी किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ मुझे याद आ गया। अंदर जाने के बाद मैं मॉफेट लैंड के महान अदृश्य ईस्टर एग की पावर इस्तेमाल करके बेनी की ईस्टर मशीन ले लूंगा और पूरे ईस्टर को बर्बाद कर दूंगा। तो आप ये कैसे करेंगे बॉस? आप ईस्टर को कैसे बर्बाद करेंगे? अच्छा हुआ कि तुमने ये पूछा फ्रिजलबर्ट, क्योंकि मेरा प्लान तो बहुत ही आसान है। मैं जीनियस हूँ ना। बताइए बताइए, मुझे जल्दी बताइए, मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं इस लैंड के सारे बच्चों को सड़े हुए अंडे बांटूंगा, कुछ समझे? वो गंदे और बदबूदार अंडे पाकर दुनिया के सारे बच्चे ईस्टर से नफरत करने लगेंगे। जब वो ये सड़े अंडे फोड़ेंगे तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा मेरे साथ कभी हो। तुम तो जीनियस हो बैड क्लाइड। जानता हूँ, इसलिए तो तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी तो होशियार हूँ, है ना बैड क्लाइड? हाँ? बिल्कुल हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी मदद के बिना मैं निडर होकर ईस्टर को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन ये याद रखना, दिमाग वाला ही ताज पहन सकता है, और बुरे काम करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान होते हैं। सवाल ही नहीं उठता बॉस। तुम तो हर तरफ से भारी हो। ये बताइए, हम ईस्टर लैंड में घुसेंगे कैसे? वो बहुत दूर है और तुम बहुत मोटे हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आप बहुत फिट हैं। लेकिन वो इलाका यहाँ से दूर है, यही कहा था। मैं फिट हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, पर हमें जल्दी करनी होगी, ज्यादा वक्त नहीं है।
ईस्टर से पहले हम जादुई अंडे की मदद से वहाँ जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। अगर तुम मुझे ये कल बता देते तो मैं पतझड़ के समय एगनॉग के साथ आराम नहीं कर रहा होता, बजाय उसके ईस्टर बनी को बचाने की कोशिश करता और साथ ही एक शैतान को हमारा ईस्टर खराब करने से रोक लेता। शायद तुम्हें मेरी नॉर्थ पोल की बात पर हंसी आई होगी, है ना? मॉफेट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग का मामला हंसने वाला नहीं है। तुम्हारा हॉलिडे वर्ल्ड की सुरक्षा के बारे में सोचना ही काफी है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफी कर रहा था। गार्गव, सोचो, अपने रेनडियर दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ तो होगा जिससे हम बेनी और हेनरिएटा को बचा सकेंगे। सोचना मेरी खासियत नहीं है सेंटा, मैं तो सिर्फ एगनॉग की चुस्की लेना जानता हूँ। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है गार्गव। एगनॉग की बात छोड़ो और सोचो। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। सच? मुझे बताओ मेरे भरोसेमंद दोस्त, वो कौन है? असल में मेरे नॉर्थ पोल में आने से पहले मैंने ग्रेट सेज के लिए कुछ रन बनाए थे। अगर एग की जादू को कोई तोड़ सकता है तो वो है ग्रेट सेज। क्या वो हमारी मदद करना पसंद करेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। वो एक महान और ताकतवर सेज है। वो तो है, लेकिन वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा और गुस्से वाला भी है। उससे क्या फर्क पड़ता है सेंटा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। भले ही वो चिड़चिड़ा या गुस्से वाला हो, हमें मदद चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलो ग्रेट सेज के पास चले। चलो। जल्दी करो हेनरिएटा, इससे पहले कि बैड क्लाइड ईस्टर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। हमें ग्रेट किंग से मदद के लिए मिलना ही होगा। क्या हमें मशरूम किंग के लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाने चाहिए? तुम ये क्या कह रही हो? मैं उन्हें अपने अंडे दे सकती हूँ। उसे पंछियों से नफरत है, याद है? अंडा भी एक तरह का बॉक्स में रखा हुआ पंछी ही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेनी। शायद थोड़ा मक्खन या कुछ और। रुक जाओ बड़े सिर वालों, तुम कहाँ जा रहे हो? हम ग्रेट किंग को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें बताओगे कि हम उन्हें कहाँ ढूंढें? ये लोग ग्रेट किंग को ढूंढ रहे हैं और इन्हें हमारी मदद चाहिए। है ना स्पेशल बात? है तो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं बनी? क्या मतलब? देखिए शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सुना तुमने, इनके पास पैसे नहीं है। आप दोनों दूर से आए हैं, आगे रास्ता मुश्किल है। मेरे ख्याल से तुमने सुना नहीं, ये हमारा इलाका है, तुम्हें इसको टोल देना होगा। हाँ, ये मुर्गी कलेक्ट करेगी, बदले में हम तुम्हें ग्रेट किंग कहाँ ढूंढना है ये बताएंगे। अब हम क्या करेंगे बेनी? हम तो कंगाल हैं और मुझे इस वीरान बेकार हॉलिडे लैंड में नहीं रहना है। मुझे इससे निपटने दो। जल्दी करो बेनी, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। प्यारे दोस्त, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन मेरे पास प्रपोजल का तीसरा ऑप्शन भी है। तुम मांग करने की स्थिति में नहीं हो रॉबर्ट, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। क्या प्रपोजल है तुम्हारा? मेरा प्रपोजल ये है कि थोड़ी सी दरियादिली दिखाओ और दो भूले भटके राहगीरों को सफर में उनकी मदद करो। हमें बताओ कि ग्रेट राजा को हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इससे पता नहीं, हमारे दिल मीठे नहीं काले हैं। आपने कहा हम थोड़ी सी दरिया दिली दिखाएंगे, इन दोनों भूले भटके राहगीरों की राजा को ढूंढने में मदद करेंगे ताकि ये सुरक्षित अपने घर लौट सके। क्या हो रहा है? कुछ ट्रिक्स सीखे बिना तुम ईस्टर बनी को समझ नहीं पाओगी। बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। बैरी, कौन सा रास्ता हमें किंग के पास लेकर जाएगा? वो जो पेड़ों का टावर है उसके पास एक पतली सी सड़क है, और फिर मैजिक वैली में पहुंचने तक पतली सड़क पकड़कर चलते जाओ। वहीं पर ग्रेट किंग ध्यान लगाकर बैठे होंगे। थैंक्स दोस्त, तुमने हमारी बहुत मदद की है। ठीक है, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। संभल कर चले जाना। ग्रेट किंग से मिलने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। वैसे हुआ क्या था? तुमने उसे कैसे मना लिया, बताओ? ये किताब में लिखी हुई एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है। मैंने प्यार से उससे बात की और प्यार हमेशा नफरत से बढ़कर ही होता है। जानते हो, आखिर इस बार भी तुमने फिर से मुझे चौंका दिया है बेनी। खैर ये सब छोड़ो हैन, अब अपनी नजरें मैजिक वैली पर जमाए रखना, क्योंकि हमें किंग को ढूंढना है। मुझे भूख लगी है, सच कह रहा हूँ। मेरा मतलब
सैंटा, क्यों ना हम थोड़ा ब्रेक ले लें और कुछ प्री ईस्टर नाश्ता मंगवाएं? पेट में फुटबॉल खेल रही है चींटियां। ये तो बहुत अच्छी बात है कार्गफ। मेरे पेट का भी वही हाल है, लेकिन पहला काम पहला होता है। पहले हम हमारा काम पूरा करेंगे और ग्रेट सेज को ढूंढेंगे। एक्सक्यूज मी सर, लगता है आप यहाँ के सारे रास्ते जानते हैं। मैं ग्रेट सेज को ढूंढ रहा हूँ। मेरा नाम है मार्ली क्विन। और क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं एक टूर गाइड हूँ? बताओ मुझे। नहीं, कुछ लिखा तो नहीं। ऐसा किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बेवकूफ और नासमझ कहीं के। नासमझ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं एक क्रिसमस रेंडियर हूँ। हाँ हाँ, जो भी हो, तुम दोनों मुझे नासमझ ही लगते हो। मुझे पता है, क्योंकि मेरी आंखें कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें तुम्हारी आंखों की गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जानते हो कि हम अच्छा खाना कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? लो कर लो बात फिर से वही टूर गाइड वाला सवाल। ठीक है जोकरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों सवाल के जवाब जानता हूँ और मैं तुम्हें एक शर्त पर ही उन्हें बताऊंगा। तो बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? बिल्कुल। वो क्या है? तुम्हें पहले मेरी ना सुलझने वाली एक पहेली का जवाब देना होगा। अरे नहीं यार, एक पहेली? खाली पेट मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। बड़ा है पहेली पूछने वाला। जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड लक अनपढ़ो। जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ना तो घूम फिर के यहीं आओगे। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, उसमें बुरा ही क्या है? दरअसल बुरा तब होगा जब तुम दोनों फेल हो जाओगे। मैं तुम दोनों को कीचड़ वाला, बदबूदार और बहुत बुरा मेंढक बना दूंगा। और तुम्हें पता है, एक मेंढक की जिंदगी बहुत ही बुरी होती है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी कीड़े मकोड़ों और गंदगी में बितानी पड़ेगी। पूरी दुनिया में मैंने आज तक इतनी बुरी और बेकार डील नहीं की थी। सैंटा, मैं तो कहता हूँ हम नॉर्थ पोल वापस चलते हैं और वहाँ जाकर मसाज और फेशियल करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अरे क्रिसमस आने तक थोड़ा आराम करेंगे सैंटा। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ग्रेट सेज को ढूंढना होगा। पूछो मेरे दोस्त, क्या पूछना चाहते हो तुम? हाँ। अरे यार, उससे अच्छा मैं अपने गाने की प्रैक्टिस करता हूँ। ये रहा सवाल। किसके पास एक मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकता? जो दौड़ सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता। जिसके एक सिर है लेकिन वो रो नहीं सकता। जिसके पास बेड है लेकिन वो सो नहीं सकता। चलो अब मेरी पहेली का जल्दी से जवाब दो, फिर मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना सैंटा? ठीक है गार्गफ, जिंदगी परेशानियों और मौकों से भरी हुई है। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते। यही एक मौका है। हाँ। वैसे मेरे पास एक सिर है जो रो सकता है। असल में मैं एक नदी की तरह रोता हूँ, और सच कहूँ तो सैंटा मैं एक मेंढक बनने के लिए भी तैयार हूँ। सही कहा गार्गफ, तुमने पहेली सुलझा दी। सच में? हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा? उसके बारे में सोचो। तुमने कहा तुम्हारे पास जो सिर है वो रोता है, और क्या कहा? और मैं एक नदी की तरह रोता हूँ। और हाँ, जिसका मुंह है लेकिन बात नहीं कर सकता, जो दौड़ सकता है लेकिन चल नहीं सकता, जिसका सिर है लेकिन रो नहीं सकता, जिसके पास बेड है लेकिन सो नहीं सकता, एक नदी। हमने सही कहा ना मार्लिक्विन? हाँ हाँ, तुमने सही कहा। सही जवाब नदी ही है। तुम दोनों जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा होशियार हो। ये हुई ना बात। वूट वूट, आहा, वूट वूट। ओ, ये शोर शराबा बंद करो बेहुदा जानवर कहीं के। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम हमें नहीं बताओगे कि ग्रेट सेज कहाँ है। अगर ये बात है तो ग्वेन हिल फॉल्स की जादुई लकड़ी के पास वाले ग्रेट पाथ से आगे बढ़ते जाओ।
वहाँ तुम्हें ग्रेट सेज मिलेगा। जो तुम्हें जानना है उसका जवाब वो पेड़ तुम्हें दे सकता है। और वहाँ की जिलेटिन कुक बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। उससे कहना कि मालिक्विन ने तुम्हें भेजा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमने कर दिखाया। हम ईस्टर को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं, हमारा इरादा तो यही है फ्रिज़लबर्ट, लेकिन हमारा मिशन पूरा तब होगा जब बच्चे ईस्टर की सुबह उठेंगे और उन्हें अपने बदबूदार घरों में सड़े हुए अंडों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन ईस्टर बनी बेनी हमारे रास्ते से हट गया है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत मजेदार होने वाला है और बदबूदार भी। नहीं, एक छोटी सी मुसीबत है जिससे हमें परेशानी हो सकती है अगर हम उसे अभी खत्म नहीं करेंगे। बेनी का साथी कॉस्मो अभी भी यहीं कहीं है। वो कोई ईस्टर बनी नहीं है, लेकिन वो बहुत वफादार है और हॉलिडे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, समझे? आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ बॉस। बिल्कुल सही कहा फ्रिज़लबर्ट। अपने आखिरी दुश्मन से छुटकारा पाना होगा। कॉस्मो, तुम तो गए काम से, हम आ रहे हैं। ओह ग्रेट सेज, हम बहुत दूर से तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, तुम कौन हो और तुम क्या मांगने आए हो? मैं सैंटा हूँ और ये मेरा क्रिसमस रेनडियर गार्गफ है। हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। एक दुष्ट प्राणी के शैतानी हाथों में मफट लैंड का महान इनविजिबल ईस्टर एग आ गया है। वो उस जादू का इस्तेमाल ईस्टर बनी को लैंड से बाहर निकालने के लिए कर रहा है। ग्रेट स्कॉट, वो एक बहुत अच्छा और बहुत बुरा करने की क्षमता रखता है। उसने ईस्टर बनी को कहाँ भेज दिया है? बेकार हॉलीडे लैंड में। अरे बाप रे, वो मुसीबत में है। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ ग्रेट सेज, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए। हम आपसे मदद मांगने के लिए आए। अगर बनी हमारे बस के बाहर चला गया होगा तो उसे वापस लाना मुश्किल होगा। उसका बचना उसी पर निर्भर करता है। मुझे डर लग रहा था, बुरी तरह से, और उस डर की वजह से। लेकिन एक अचूक रास्ता है उस पापी इनविजिबल एग को हराने का। रास्ता है? हाँ, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम ईस्टर को बचा सकते हो। लेकिन कैसे? क्रिसमस रेनडियर की शक्ति उस शैतान एग को खत्म कर सकती है, समझे? छोड़ो भी, तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। चाहे तुम्हें ये एहसास हो या ना हो, तुम अपनी पावर संभाल सकते हो और पहाड़ तक को हिला सकते हो मेरे दोस्त। बकवास बंद करो, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। पुराने दिनों में रेनडियर किसी भी जादू का सामना करने में सक्षम थे। क्या ये बात तुम भूल गए हो? मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। तुम्हें अपनी शक्तियाँ याद करनी होंगी रेनडियर। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत को फिर से सही करने के लिए कर सकते हो। अरे यार, परेशानी शुरू हो गई। क्या मुझे पसीना आ रहा है सैंटा? हम पहुंच गए। हमें बेकार हॉलिडे लैंड के ग्रेट किंग यही कहीं मिलेंगे, है ना? रुक जाओ, कौन है वहाँ? हेलो महान और शक्तिशाली किंग, बिना पूछे आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं और हमें हमारे घर जाना है। घर? क्या कह रहे हो अजनबी? ये घर ही तो है। हाँ, ये आपका घर है किंग, लेकिन हमारा घर ईस्टर लैंड में है। ईस्टर? मैंने कई जमाने से ये वर्ड नहीं सुना है। क्या ये अभी भी मनाया जाता है कहीं पर? पहले से कई ज्यादा बड़ा मनाया जाता है। असल में आप जरा बेनी से मिलिए। ये ईस्टर बनी है, यही ईस्टर का राजदूत है। तुम तो आप
ये सब छोड़िए, आपसे मिलकर खुशी हुई किंग। मुझे बनी से बहुत ही नफरत है। वो मेरे वेजिटेबल गार्डन में घूमते रहते हैं। मैं वेजिटेबल गार्डन में नहीं घूमता हूँ ग्रेट किंग। ईस्टर हॉलीडे के चलते तो मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ आजकल। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एग्स और गिफ्ट्स तैयार नहीं करने हैं? वैसे रुको, ये साल का कौन सा वक्त चल रहा है? इस दुनिया का वक्त अलग है, जानते हो ना तुम? जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर आज ईस्टर ईव है। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? इसी उम्मीद में तो हम आपसे बात करने आए हैं किंग। आप समझ सकते हैं हमें किसी भी हाल में ईस्टर मिस नहीं करना है, लेकिन बुरे शख्स ने हम पर जादू टोना कर दिया और हमें हमारे इलाके से यहाँ पर बाहर भेज दिया। मैंने हर बार हर किसी से यही सुना है, क्या करूँ? हमें बताया गया था कि घर वापस जाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। बस इतनी सी बात, लेकिन हकीकत में मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि आप एक सच्चे और दयालु किंग हैं, जो ईस्टर बनी को अपनी दुनिया में फंसा हुआ और करोड़ों बच्चों को बिना ईस्टर मनाए नहीं देख सकता है। वैसे तुम कौन हो? ओह, ये मेरी अच्छी दोस्त हेनरिएटा हेन है। ये मेरी बहुत ही अच्छी ईस्टर मददगार है। बेनी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एक पंछी? मुझे पंछी पसंद नहीं, वो हर जगह पोटी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहीं जाती हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। जो सही जगह नहीं होती है। क्यों, सच कहा? ये सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों बिजी हो, मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, तो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे साथ मेरा काफी वक्त बर्बाद हुआ, इसलिए और नहीं करूँगा। किंग, जाने से पहले क्या आप हमें हमारी दुनिया में जाने की इजाजत नहीं देंगे? नहीं, मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब, तो भागो। या फिर मैं जानता हूँ मुझे आज रात के खाने में क्या खाना है। रैबिट और हैन को पका कर खाऊंगा। बताइए ग्रेट किंग, हमने सुना है कि आपका बेटा अपना राज कर्तव्य छोड़कर जादू की दुनिया में भाग गया है। अगर हम राजकुमार को आपके पास वापस ले आए तो क्या आप बदले में हमारे घर जाने का इंतजाम कर देंगे? मेरा बेटा? सबने कोशिश की प्रिंस को समझाने की कि वो मेरे पास लौट आए, लेकिन वो अपने दादाजी की तरह बहुत जिद्दी और आजाद है। लगता है वो अपने दादाजी पर गया है। तुमने सही कहा। ठीक है, अगर तुम प्रिंस को मेरे पास वापस लाओगे तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे किंग, और हमें मदद करने का मौका देने के लिए थैंक्स। गुड लक रैबिट और हैन। उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर कामयाब हो जाओ। वो रहा ईस्टर इलाका बॉस, वो रहा। हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं फ्रिज़लबर्ट। जब हम वहाँ जाएंगे तो कॉस्मो हमारा स्वागत करने बाहर आएगा, और जैसे ही वो आएगा हम अदृश्य एग से उसके ऊपर हमला कर देंगे। हमला। और वो बेवकूफ कॉस्मो भी हमेशा के लिए उसके दोस्तों के साथ बेकार हॉलिडे लैंड में चला जाएगा, समझे? और ईस्टर हमारा हो जाएगा। रफ्तार बढ़ाओ गार्गफ, याद करो ईस्टर का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में ही है। थैंक्स सैंटा, अब कोई परेशानी नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे दोस्त। तुम पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक हीरो हो। वादा करो हर साल हमारे साथ ही रहोगे। अब तुम ईस्टर संडे के भी हीरो हो, 1-2 हॉलीडे के रेनडियर। इतिहास में तुम्हारा नाम होगा। हो। इससे पहले मैंने ये सब कहाँ सुना है? आगे बढ़ो गार्गफ, हमें ईस्टर को बचाना है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा हैन। वो एक खतरनाक खेल था। तुमने हमारी रिहाई के बदले प्रिंस को वापस करने का वादा किया था। कोशिश करना जरूरी था। इसके अलावा मैंने तुम्हें अच्छे काम करते हुए देखा है। मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं। देखो, उस तरफ देखो। क्या ये क्रिसमस बॉना पिपिन है? मैंने सुना था पिछली बार उसे नॉर्थ पोल से भगा दिया था क्योंकि वो प्रेजेंट चोरी करके बेचता था।
वही तो है। क्या हम उससे बात करें, क्योंकि वो थोड़ा सा सन की भी है। शायद उसे पता होगा मशरूम प्रिंस कहाँ मिलेगा। तुमने सही कहा। हेलो दोस्त पिपन, तुम बहुत दिनों बाद नजर आए। तुम यहाँ कैसे मेरे दोस्त बेनी? क्या तुम्हें ईस्टर टेन नहीं करना है? हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि हमें मशरूम प्रिंस आखिर कहाँ मिलेगा? यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है मैं सब जानता हूँ दोस्त। अब तक तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि मेरी आँखों से कुछ नहीं छुपता है। बहुत अच्छे। तुम बता सकते हो इस उदास लैंड में मशरूम प्रिंस को कहाँ ढूंढे? बोलो। बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें पिपन के सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले पिपन तुम्हें एक सवाल का जवाब देगा। ठीक है, पर तुम्हारा सवाल क्या है? ये पहेली सुलझाओ लकी पैरों वाले। मैं किसी पंख की तरह हल्का हूँ, फिर भी एक मजबूत आदमी। मुझे 5 मिनट से ज्यादा पकड़ नहीं सकता। मैं कौन हूँ? ओह, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हम ये बता सकते हैं बेनी, ये एक ट्रिकी सवाल है। ये तो आसान होना चाहिए, है ना? शायद बहुत वाहियात सवाल है, पर हमें जरा जल्दी करनी चाहिए। सोचो सोचो। मैं पंख जितना हल्का हूँ, फिर भी एक मजबूत आदमी मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं पकड़ सकता। मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा। हमें जल्दी करना होगा। रुको, मिल गया। तुमने मुझे जवाब बता दिया। मैं पंख जितना हल्का हूँ, फिर भी एक मजबूत आदमी मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं पकड़ सकता। मैं सांस हूँ। सही है ना? तुम दोनों तो कमाल के हो। हाँ, ये जवाब सही है। ग्रेट प्रिंस अपने पिताजी से छुपकर घाटियों में बैठा है। तुम उसे मिस मत करना। थैंक यू पिपिन। हाँ, सेंटा को मेरा प्यार देना। पीछे हट जाओ बेवकूफ प्राणियों। ईस्टर अब हमारा है, और ये जगह भी, समझे कि नहीं? निकलो यहाँ से। अपने हॉलिडे को गुड बाय बोल दो। अब यहाँ बैड क्लाइड का राज चलेगा। क्या बेनी और हेनरी कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? वही किया जो अब हम तुम्हारे साथ करेंगे, मामूली नौकर। हाँ। अपने दोस्तों को बेकार हॉलिडे लैंड में जाकर मिल लो। बेकार हॉलिडे लैंड में? लेकिन कल ईस्टर है। हमारे पास इस बेवकूफी के लिए वक्त नहीं है, समझे? बिल्कुल गलत। ईस्टर कल था। अब ये एक अंधेरे, गरीब और सड़े हुए अंडों का दिन होगा। सही कहा। और जब दुनिया के सारे बच्चों को सुबह अपने घरों में सड़े हुए अंडे मिलेंगे, तो इतिहास का वो दिन सबसे बुरा दिन माना जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसके लिए तुम्हें रोकूंगा। तुम हमें रोकोगे? दीप बेवकूफ कहीं के। सुनो, अपने दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो दोस्त, क्या तुम बेकार हॉलिडे लैंड के ग्रेट प्रिंस हो? वो मैं ही हूँ। और तुम दोनों कौन हो? मैं ईस्टर बनी हूँ, और मेरे साथ हैं हेनरिएटा, ईस्टर हैन। बहुत अच्छे। क्या तुम दोनों घूमना चाहते हो? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम भी यहाँ रह सकते हो। वैसे तुम दोनों कहाँ से आए हो दोस्त? मजेदार सवाल है प्रिंस, लेकिन इस सवाल का जवाब असल में बहुत अजीब है। हमें शैतानी जादू से यहाँ पर भेजा गया है, और हम वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वक्त पर हम सारे बच्चों को ईस्टर गिफ्ट्स दे सकें। हो ही नहीं सकता। हे, क्या तुम? ग्रेट प्रिंस बेनी से मिलिए। ये एक ईस्टर बनी है। बहुत अच्छे। मुझे तुमको जाने पहचाने लगते हो डूड। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। सच? फिर तो मेरी इज्जत बढ़ गई है। इज्जत तो मेरी बढ़ गई है भाई, लेकिन तुम दोनों को जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। कुछ ही देर में ईस्टर शुरू होने वाला है ना? बिल्कुल, लेकिन एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। जादू ने हमें रोक रखा है, और सिर्फ तुम्हारे पिताजी ग्रेट किंग इसे बदल सकते हैं। हम चाहते हैं वो हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे।
बकवास। मेरे पिताजी तो सच में बहुत सख्त हैं और ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। वो देंगे? वो तुम जानते नहीं, वो किसी की मदद नहीं करते। हमने उनसे एक वादा किया है। लगता है तुम लोगों ने काफी बड़ा वादा किया है। खैर, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मुझ पर? वाह! हमने वादा किया है हम उनके बेटे प्रिंस को उनके पास वापस लेकर जाएंगे और बदले में वो हमें यहाँ से जाने देंगे। ओह अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ईस्टर अब मेरे हाथ में है। कुछ ऐसा ही समझ लो प्रिंस। और अगर तुम घर नहीं गए तो बच्चों को उनके बास्केट में कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। सारे कंट्रोल अब बैड क्लाइड के हाथ में है और पता नहीं वो हमारे हॉलिडे के साथ क्या करने वाला है। अरे नहीं, मेरे पिताजी की तरह लगता है। वो भी मुझे कभी मजे नहीं करने देते थे। उन्हें तो हमेशा कर्तव्य, फर्ज और रिवाजों की फिक्र रहती थी, पर मुझे ये कभी पसंद नहीं था। साथ में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। एक राजा की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि वो तुमसे प्यार से बात करें और अच्छे से बर्ताव करें। वैसे वो तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ और अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक फेमस डीजे बनना चाहता हूँ। अगर तुम ये सब उन्हें बताओगे तो शायद वो समझ जाएंगे ना, और इससे तुम्हें एक दूसरे के साथ रहने में आसानी होगी। हाँ, माना कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे डैड के लिए तुम अभी भी बच्चे हो, और अगर तुम उन्हें अपने सपने बताओगे तो वो समझेंगे उसे। सच में? हाँ, हमें पूरा यकीन है। हाँ हाँ, पूरा यकीन है। तुम दोनों कितने अच्छे हो। अब चलो ईस्टर को बचाते हैं। और तुम वापस कभी नहीं लौट पाओगे। ये तुम्हारे दोस्त का और तुम्हारे बेकार से हॉलिडे का अंत है। उन्हें मिलोगे तो मेरा प्यार देना और कहना बैड क्लाइड ने सारे बच्चों के लिए सड़े हुए अंडे भेजे हैं। और वो रो रहे हैं। वो ईस्टर बनी पर भरोसा नहीं करेंगे कि उसने उनके साथ बुरा किया। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हो चुका। अब हमेशा के लिए इस दुनिया को गुड बाय कह दो और बेकार हॉलिडे लैंड को हेलो कहना। ओ अंधेरी शक्तियों, उजाले के दुश्मन, दर्द की ताकत, आतंक के सौदागर, दिन हो या रात ये रखना याद कि ताकतवर बैड क्लाइड सब कर सकता है बर्बाद। हरा के सबको भेज दिया बेकार हॉलिडे लैंड में। रुक जाओ, उस पंछी को छोड़ दो बैड क्लाइड। अपना मुंह बंद रखो गोल मटोल आदमी। अब ये इलाका मेरा है। हाँ, और हमने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं दिया है। हाँ, तो तुम वापस आ गए। मेरे ख्याल से ग्रेट प्रिंस ने आने से इनकार कर दिया होगा। गलत। ग्रेट प्रिंस को हेलो कहिए किंग। ये रहे। बेटा। कैसे हो पिताजी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में आपको छोड़कर चला गया था। ओ मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। बहुत ही खुश हूँ। और तो और मैं तुम्हारे सपनों के बीच कभी नहीं आऊँगा। तुम एक बहुत ही अच्छे डीजे बन जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बेटे। क्या? सच में? सच पिताजी? इंकी पिंकी प्रॉमिस? हाँ, अगर तुम डीजे बनना ही चाहते हो तो वही बनो। तुम्हारा सपना पूरा करो बेटे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अब मैंने फैसला किया है कि मैं डीजे बनने की बजाय बांसुरी वादक बनना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, जैसे मैंने हमेशा चाहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिना शिकायत में अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम मेरे सबसे अच्छे और प्यारे बेटे बनोगे। जरूर पिताजी। ओह, ये देखकर मुझे रोना आ रहा है बेनी। तुम दोनों मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आए हो। बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? हमें हमारे घर वापस भेज दो ताकि हम ईस्टर को बचा सकें। ओह हाँ हाँ, याद आया। ठीक है, लगता है तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। गुड बाय बनी। लेकिन पहले कुछ नए दोस्तों के साथ पार्टी करके जाना, चलेगा ना? ग्रेट किंग, दरअसल हमारे पास इतना वक्त नहीं है।
बकवास, हमारे पास तो बहुत ज्यादा वक्त है। हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। बेकार हॉलिडे लैंड में हम तुम्हारे वक्त के मुताबिक नहीं चलेंगे, और वैसे भी वक्त अभी रुका हुआ है। तो फिर अगर ऐसे हालात हैं तो हम पार्टी करेंगे। ये हुई ना बात। चलो अब शरबत की नदियाँ बहा दो। मेरे बेटे को वापस लाने के लिए मैं दोबारा तुम्हारा थैंक्स कहूँगा, बेनी और हेनरीटा। थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं, और वो अब बड़ा हो गया है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया ग्रेट किंग। वो अब कितना खुश है, और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ, सच में। सच में हमने बेकार हॉलिडे लैंड के बारे में जितनी बुरी बातें सुनी थी, ये उतनी भी बेकार नहीं है। हमें तो मजा आया। ईस्टर बनी, बेनी और प्यारी हेनरीटा, हमारे इस लैंड में हमेशा तुम दोनों का स्वागत रहेगा। थैंक यू ग्रेट किंग। शायद हम यहाँ अगली सर्दियों की छुट्टियों में आएंगे। हम वादा करते हैं, हम जरूर आएंगे। हेनरिएटा, चलो अब घर चलते हैं। अपने सफर के लिए तैयार हो ना? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। लोग आते हैं और लोग जाते हैं। हम उनके अच्छे सफर के लिए हमेशा दुआ करते हैं। कॉस्मो को ठिकाने लगाने के बाद तुम दोनों बेवकूफों की बारी होगी, और फिर क्रिसमस भी मेरा हो जाएगा। बकवास बंद करो बैड क्लाइड। वरना तुम क्या कर लोगे, गधे कहीं के। वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका मुझे पछतावा होगा। ओह, मैं तो डर गया। अब क्या करूं? अरे जाओ अपने इस मोटे दोस्त के लिए मक्खन मलाई लेके आओ, इसे जरूरत पड़ने वाली है। मैंने सब्जियां खाकर अपना 10 किलो कम कर लिया है। सच में? मुझे भी उसकी रेसिपी जरूर बताना, ताकि मैं भी अपना वजन 2-3 किलो कम कर सकूं। बकवास बंद करो तुम दोनों। क्लाइड, अगर तुमने कॉस्मो को इसी वक्त नहीं जाने दिया तो हम सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसने पहले ही तुम्हें बता दिया है। रसगुल्ले, लगता है तुम मार खाकर ही मानोगे। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये क्या? अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा हमने इन्हें हमेशा के लिए भेज दिया। बेनी, हेनरिएटा, तुम आ गए। लेकिन कैसे? मुझे मिस किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन ईस्टर बनी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें इनविजिबल टॉय से भी ज्यादा पावरफुल चीज की जरूरत है। ओ ऐसा है तो ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं, और इस बार ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ सिर्फ कूड़ा कचरा होगा। देखते हैं तुम अपनी जवानी में वहाँ से वापस आ सकोगे या नहीं। वैसे वो जगह कहाँ है? बेनी, तुम दोनों यहाँ वापस कैसे आए? हमने सुना था बेकार हॉलिडे लैंड से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत लंबी कहानी है सैंटा, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो हमें वहाँ कुछ अच्छे लोग मिले जिनकी मदद से हम वापस घर आ गए हैं। और कुछ बुरे लोग भी मिले थे। वैसे सैंटा, अगर बाकी बातें ईस्टर डिनर पे करें तो आपका क्या ख्याल है? सुन के ही मुंह में पानी आ गया। अपनी ये फालतू बातें बंद करो, और ये मत भूलो कि मॉफेट लैंड का महान अदृश्य ईस्टर एग अब भी मेरे पास है, और उससे मैं तुम सबको हमेशा के लिए कूड़े कचरे वाले इलाके में भेज दूंगा। फिर सारे हॉलिडे हमारे हो जाएंगे। हमारे नहीं फ्रिजल बट सिर्फ मेरे। हाँ, वही सिर्फ आपके ही बॉस। तुमने सही कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अंडे ने अभी तक अपना काम नहीं किया? हाँ बॉस, वही तो। हाँ, किया होता तो अब तक मुझे पता चल जाता, पर कोई बात नहीं, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम फिर से कोशिश करते हैं। ओ अंधेरी शक्तियों, उजाले के दुश्मन, दर्द की ताकत, आतंक के सौदागर, मैं बस बहुत हुआ। मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। इस काले जादू को खत्म करके इन शैतानों को बेकार हॉलिडे लैंड में भेज दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो पार्टी में कौन आया है। फ्रिजल बंस, क्या मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे दोस्त। बेकार हॉलिडे लैंड में तुम्हारा स्वागत है। मेरे ख्याल से तुम्हें मजा आएगा। फ्रिजल बंस मेरे दोस्त, ऊपर वाले का शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ सच में,
मैं तो चैन से सो भी नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, मैं बहुत परेशान था। अच्छा, तब तो तुमने बैड क्लाइड की कही हुई कोई भी बात नहीं मानी है ना? बैड क्लाइड? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मॉन्स्टर। मैं तुम दोनों बेवकूफों के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। फ्रिजल बर्न्स, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तुम्हें क्या लगता है अगर रास्ता होता मैं खुद नहीं जाता? बकवास बंद करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम जैसे बेवकूफों से पूछना पड़ रहा है। वो ईस्टर बनी बेनी और उसकी पंख की दुकान जिसका नाम हेनरिएटा है, वो यहाँ से कैसे निकल गए? कैसे निकले वो बताओ। ईस्टर बनी यहाँ था बेकार हॉलीडे लैंड में? मैंने तो उन्हें नहीं देखा। तुमने उन्हें देखा और तुम ये बात जानते हो फ्रिजल बर्न्स? नहीं, मैंने नहीं देखा और मुझे ये भी नहीं पता वो यहाँ से कैसे चला गया। लगता है अब हमेशा के लिए तुम यहाँ फंस गए। अब तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे किसी से मिलने जाना है। किससे मिलने जाना है? मेरा दोस्त ग्रेट प्रिंस। हम पार्टी करने वाले हैं और वो उसमें बांसुरी बजाने वाला है। टुडलू। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके लिए होशियार हैं तो अब भी हम हर एक बच्चे को ईस्टर बास्केट पहुंचा सकते हैं और किसी को इस बात का कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस साल का ईस्टर बर्बाद होने वाला था। ओह बेनी, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? सबके साथ मिलकर काम करने से बेकार हॉलिडे लैंड से बाहर निकल पाएं और मैं जानता हूँ हम ये कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इतना तेज उड़ सकता हूँ और मैं तुम्हारी जितनी चाहे उतनी मदद कर सकता हूँ। काम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो जिससे ईस्टर बनी मदद ले सकता है। मैं दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और रहने भी दो। हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे मैप के जरिए हम बिना वक्त गंवाए सफर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अर्थ 6 मेजर विंड बेल्ट से घिरा हुआ है, हर एक आधे गोले में 3। हम नॉर्थ पोल से शुरू करेंगे और हम ईस्ट पोलर की तरफ जाएंगे और फिर सीधे वेस्ट में और फिर काम को खत्म करके ट्रेड विंड की तरफ मुड़ जाएंगे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा हमने कर दिया बेनी। हम बेकार हॉलिडे लैंड से बाहर निकले, बैड क्लाइड और उसकी गैंग के जादू से ईस्टर को बचा लिया और दुनिया के सारे अच्छे बच्चों को गिफ्ट के बास्केट्स भी पहुंचा दिए। अब मुझे थोड़ा आराम करना है और कुछ खाना भी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सारी मुश्किलें हल हो गयी। वाह, ईस्टर कैसा रहा दोस्तों? बिना किसी परेशानी के हमने सभी को ईस्टर बास्केट पहुंचा दिया और हमें बहुत मजा आया। सुनकर अच्छा लगा बेनी। मैं तो बिना ईस्टर की दुनिया सोचकर ही थरथराने लगता हूँ। खैर, आइंदा तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईस्टर यहीं पर रहेगा। सुना सेंटा, हमारी गैर मौजूदगी में तुमने जो भी किया है हमने वो सब सुना और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इसके बारे में निश्चिंत हूँ। इसके अलावा हम ये छुट्टियाँ साथ मिलकर मनाएंगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे गॉर्गोफ, एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी जादू टोना और मंत्र बोलने में माहिर हो। मुझे भी नहीं पता था। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें भी अभी पता चला है। मुझे इसे बहुत समझाना पड़ा और मैं हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ रात को मेरी स्लेज चलाने में ही माहिर है। जी थैंक्स सेंटा। मेरी स्लेज को चलाना भी एक टास्क है रेनडियर, और जैसा तुम करते हो वैसा और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम ना होते तो मैं सालों पहले ही पहाड़ियों से टकरा जाता। वाओ, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है ना? ये उम्मीद कर रहा है कि नॉर्थ पोल में सेटल होने से पहले आर के कुछ महीनों के लिए हम एक और एडवेंचर पर जाएं। ओह हाँ, उसके लिए तो मैं भी तैयार हूँ। सच्ची बातें कभी कहनी नहीं पड़ती। सच कहा बेनी। हेनरिएटा, हमें खुशी है कि इस सीजन पर हमने तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताया। उम्मीद करता हूँ हम दोबारा मिलेंगे, शायद मेरे क्रिसमस हॉलिडे पर।
और शायद बुरे जादू के बिना किसी मुसीबत के। हाँ, मैं दूसरा हूँ गार्गोफ। और मैं तीसरी। और मैं चौथा। मिसेस क्लॉज हमेशा कहती है रेनडियर का दिमाग हमेशा दौड़ता ही रहता है। मेरा मतलब वो गलत नहीं है। वो कभी गलत नहीं होती, बस पूछना उससे। एक दूसरे से मिलने का ख्याल अच्छा है सैंटा। शायद अगली सर्दियों में हम दोनों नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे। हाँ, हमारे बेकार हॉलिडे लैंड से छुट्टियाँ मना कराने के बाद। क्या तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं, वो सच कह रही हैं। लेकिन लेकिन तुम वहाँ वापस क्यों जाना चाहते हो? जब हम वहाँ थे तब हमने वहाँ अच्छे दोस्त बनाए हैं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। मुझे लगता है कि गार्गोफ एडवेंचर से थक गया है हेनरिएटा। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, कुछ वक्त के लिए इतनी उड़ान काफी है। क्या कहते हो, हमें नॉर्थ पोल की ओर निकलना चाहिए और मुझे मिसेस क्लॉज के हाथों से बनाई हुई शानदार कॉफी पीनी है। तो चलो, बाय बेनी, बाय हेनरिएटा। आराम से दोस्त, आराम से। अगले क्रिसमस पर मिलेंगे दोस्तों।